हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है और आज हम बात करने वाले हैं सिविल लॉ के बारे में। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ डील्स विद केसेस वेयर रॉन्ग इज डन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसका मतलब कि सिविल लॉ उस तरह के केसेस को डील करता है जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक क्राइम हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उस क्राइम हो, जबकि क्रिमिनल लॉ में डील होता था सोसाइटी के अगेंस्ट। क्रिमिनल लॉ में डील होता था सारा ऑफेंस सोसाइटी के अपोजिशन में। तो सिविल लॉ में कुछ कोडिफाइड सेट्स ऑफ लीगल रूल्स होते हैं और कोडिफाइड लॉ जो होते हैं वो हर एक आदमी को बाइंड करता है, हर एक आदमी को वो फॉलो करना होता है और उसमें बहुत ही कम स्कोप होता है किसी जज को लॉ बनाने का। जबकि टॉर्ट्स में मोस्ट कॉमनली, जैसे हमने पढ़ा था, जजेस के डिसीजंस के ऊपर ही लॉ बनते हैं। सिविल लॉ जो होते हैं वो फॉर्म इसलिए किए जाते हैं ताकि रिजॉल्व हो पाए डिस्प्यूट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आज के समय में मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज हैव सम फॉर्म ऑफ सिविल लॉ। अब हम कुछ बात सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के डिफरेंसेस के बारे में कर लेते हैं। तो सिविल लॉ बिल्कुल डिफरेंट होता है क्रिमिनल लॉ से, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का प्राइमरी रोल होता है पनिश करना जो भी अक्यूज्ड होगा उसे, जबकि सिविल लॉ में पनिशमेंट की जगह कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है विक्टिम को, जो भी अक्यूज्ड होगा उसे। क्रिमिनल लॉ में कंपनसेशन के साथ साथ मोस्ट कॉमनली जेल भी होता है ज़्यादातर ऑफेंसेस के लिए, पर सिविल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ कंपनसेशन देना होता है जो कि ऑफेंस के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहेगा। क्रिमिनल लॉ में एग्जांपल्स होते हैं थेफ्ट, असॉल्ट, थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, जैसा कि हमने पढ़ चुका है। और सिविल लॉ के एग्जांपल्स होते हैं नेग्लिजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, डिफेमेशन एट्सेट्रा। क्रिमिनल केसेस में स्टेट प्रोसिक्यूट करता है केस को, जबकि सिविल केसेस में प्राइवेट पार्टी इनिशिएट करता है केसेस को। हमारे कंट्री इंडिया में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉलो किया जाता है, जिसमें प्रोसीजरल पार्ट मतलब कि सिविल प्रोसीडिंग कैसे कैसे होगा उसके बारे में लिखा गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन करता है रूल्स जो कि प्रोवाइड करता है इन डिटेल द प्रोसीजर्स दैट गवर्न सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। सिविल केसेस का मेन एम होता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब बात करते हैं सिविल लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है। सिविल लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसेंशियली ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आता है और ये इंश्योर करता है कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो इंडिविजुअल में जो कि वायलेंट मोड ले सके। ये इनकरेज करता है कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और रेगुलेट करता है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, क्योंकि अगर सिविल लॉ नहीं होगा तो लार्जर कंपनीज जो होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे, वो स्मॉल वर्कर्स को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकती हैं बाय नॉट पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड। तो कुछ सिविल लॉज इन इंडिया है फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, बिजनेस लॉ, टैक्स लॉ, कमर्शियल लॉ एट्सेट्रा। तो हमने इस टॉपिक से ये समझा कि सिविल लॉ ज़रूरी है ताकि हार्मनी बना रहे हमारी सोसाइटी में और सबको इम्पार्शियल जस्टिस मिले। और हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी डिस्कस किए हुए, हमारे उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा।